Hello friends, welcome again on our channel Institute of Advanced Excel Training। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए VLOOKUP पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो पहले बना चुका हूं। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर VLOOKUP का वीडियो अच्छे से देखकर उसे सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे VLOOKUP और HLOOKUP दोनों में क्या डिफरेंस है। आप देखिए जैसे हमारे पास एक ये डेटा दिया हुआ है, जिस डेटा में 6 रो है और 13 कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 रोज और इसी तरह से 13 कॉलम यहां से। तो अगर इस वीडियो में हम बात करें कि हमें जो वैल्यू पिक करनी है वो करनी है रेंट की वैल्यू पिक करनी है, वो भी अक्टूबर मंथ के, मतलब अक्टूबर मंथ का रेंट क्या होगा वो हमें यहाँ पिक करना है। तो देखिए अगर इस क्वेरी को हम लोग VLOOKUP से सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करेंगे। इक्वल्स टू VLOOKUP, सबसे पहले VLOOKUP में पूछी जाती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिससे रिलेटेड आपको कोई आंसर पिक करना है। देखिए हमें पिक तो ये वैल्यूज करनी है, मतलब अभी तो ये वैल्यूज, लेकिन किससे रिलेटेड, हमारे पास है दो वैल्यू, रेंट और अक्टूबर से रिलेटेड। तो अब लुकअप वैल्यू इन दोनों में से कोई एक होगी। वो डिपेंड किस पे करेगी कि इस लुकअप वैल्यू के बाद में पूछा जाता है हमसे टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है वो कंप्लीट डेटा जहां से आपको अपना रिजल्ट पिक करना है। तो टेबल एरे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ये। तो इसका मतलब अगर टेबल एरे ये कंप्लीट डेटा होगा तो VLOOKUP में जो लुकअप वैल्यू होती है वो होगी उस डेटा की फर्स्ट कॉलम में जो वैल्यूज आ रही है उनमें से कोई एक। तो इन दोनों में से डेटा के फर्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू आ रही है, रेंट। तो ये रेंट हमारी लुकअप वैल्यू कहलाएगी। देन कॉमा टेबल एरे कंप्लीट डेटा जहां से हमें रिजल्ट लेना है। ये डेटा किसी दूसरी शीट में हो सकता है या किसी दूसरी एक्सेल में भी हो सकता है। तो VLOOKUP क्या काम करता है, वर्टिकल लुकअप, कि अपनी इस लुकअप वैल्यू को जाके इस डेटा के ओनली फर्स्ट कॉलम में पहले वर्टिकली सर्च करता है कि ये रेंट इस डेटा में है भी या नहीं। तो केवल और केवल इस डेटा के फर्स्ट कॉलम में ये वर्टिकली सर्च करता हुआ आएगा यहां से, और ये रेंट इसे मिल गया। देन ये बोल रहा है कि इस रेंट के सामने से कौन से कॉलम का डेटा पिक करना है, उसका नंबर लिखिए। कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब जिस कॉलम का आपको डेटा पिक करना है उसका नंबर। हमें अक्टूबर मंथ का डेटा पिक करना है, तो अक्टूबर मंथ इस डेटा में कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन से कॉलम नंबर पर आ रहा है, वो हम यहां से काउंट करेंगे जहां से हमने डेटा सेलेक्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम लेंगे 11। अब आप ये मानकर चलिए कि यही डेटा कॉलम वाइज और भी बड़ा होता। मान लीजिए 11,000 कॉलम का डेटा होता और अक्टूबर कहीं 9,000 10,000 पर होता, तो क्या हम उस अक्टूबर को काउंट कर पाते, बहुत प्रॉब्लम होती। तो अगर फिर भी हम कैसे जैसे अक्टूबर को काउंट करते तो वो नंबर हम यहाँ लिखते, अगर 9,000 पर भी ये अक्टूबर होता तो यहाँ हम फिर 9,000 लिखते, जैसे अभी मैंने 11 लिखा है। यहाँ तक हमने किया। देन कॉमा, और फिर लास्ट में हम यूज करते हैं फॉल्स एग्जैक्ट मैच, कि ये जो रेंट है इस डेटा में एग्जैक्टली मिल रहा है, इसलिए हम फॉल्स यहाँ यूज करेंगे। फॉल्स के प्लेस पर आप जीरो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 माना जाता है। तो 0 मतलब फॉल्स ही होगा, और फॉल्स होगा तो एग्जैक्ट मैच माना जाएगा। तो ये क्या करेगा, पहले रेंट को इस डेटा के फर्स्ट कॉलम में वर्टिकल सर्च करेगा, देन उसके सामने से 11th कॉलम या 9,000 कॉलम जो भी आप नंबर देंगे उसकी वैल्यू को पिक कर लेगा। आप देखिए ये वैल्यू पिक हो रही है। तो आप नोटिस करिए कि VLOOKUP फंक्शन काम तो कर रहा है यहाँ पर, कि जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा हो तो भी VLOOKUP काम करता है। लेकिन ऐसे केस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है हमें ये कॉलम काउंट करने में, जिस कॉलम का हमें रिजल्ट लेना है। तो फिर हम देखिए ये सेम क्वेरी, अब VLOOKUP HLOOKUP में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है। कि जो काम हम VLOOKUP से करते हैं वही सेम काम हम HLOOKUP से भी कर सकते हैं। दोनों का रिजल्ट सेम आता है, दोनों के आप आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे तो आप देखिए सेम आ रहे हैं जैसे VLOOKUP में थे। बस कब VLOOKUP यूज आता है और कब HLOOKUP यूज आता है वो हम देखते हैं, और ज्यादा VLOOKUP क्यों यूज में आता है। अब यही सेम क्वेरी हम HLOOKUP से करते हैं। सबसे पहले ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो बस HLOOKUP की जो लुकअप वैल्यू होगी वो होगी जो आपके डेटा की फर्स्ट रो में आ रही होगी उनमें से कोई एक। तो डेटा की फर्स्ट रो में तो मंथ्स हैं, इसका मतलब ये अक्टूबर हमारी लुकअप वैल्यू होगी। टेबल एरे होगा कंप्लीट डेटा। तो अब
इससे हम हॉरिजॉन्टल लुकअप क्यों बोलते हैं, क्योंकि एच लुकअप क्या करेगा, अपने जो भी लुकअप वैल्यू ली है पहले, उस वैल्यू को टेबल एरे के ओनली फर्स्ट रो में जाकर हॉरिजॉन्टली सर्च करता है। ये अक्टूबर का ऐसे सर्च करता हुआ आएगा, यहाँ इसे अक्टूबर मिल गया, देखिए अब ये स्टॉप हो गया। वी लुकअप क्या करता था, अपनी लुकअप वैल्यू को वर्टिकल सर्च करता है, इसलिए उसे वर्टिकल बोलते हैं। एच लुकअप अपनी लुकअप वैल्यू को हॉरिजॉन्टल सर्च करेगा, इसीलिए इसे हम हॉरिजॉन्टल लुकअप बोलते हैं। तो ये अक्टूबर को यहाँ सर्च करता हुआ आ गया। अब ये अक्टूबर अगर 9000 नंबर पर भी होता तो भी ये अपने आप सर्च कर लेता। देन ये बोल रहा है कि इस अक्टूबर के नीचे से कौन सी रो का डेटा पिक करना है, उसका नंबर लिखिए, रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप में यहाँ पूछा जाता था कॉलम इंडेक्स नंबर, कि रेंट के सामने से कौन से कॉलम का डेटा पिक करना है, उसका नंबर। और एच लुकअप में अक्टूबर के नीचे से किस रो का डेटा पिक करना है, उसका नंबर। हमें रेंट का पिक करना है, तो इस डेटा में रेंट कौन से रो नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 4 5। ध्यान रखना है, काउंटिंग हमेशा डेटा से होगी, एक्सेल से नहीं होगी। डेटा में 5 पर आ रहा है, जबकि एक्सेल में 6 पर है रेंट, तो रो इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे 5। और रेंज लुकअप में फॉल्स, कि ये अक्टूबर से अक्टूबर इसे यहाँ एग्जैक्टली मिल रहा है, इसलिए यहाँ हम फॉल्स यूज करेंगे। वी लुकअप के कंप्लीट अगर आपको समझना है वी लुकअप को, तो आप हमारा वी लुकअप पर जो वीडियो है उसे जरूर देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, तो आपको वी लुकअप और क्लैरिटी से समझ में आएगा। तो यहाँ आप देखिए, जो आंसर हमारे पास वी लुकअप से आ रहा था वही एच लुकअप से भी आ रहा है, लेकिन ये क्वेरी एच लुकअप से करना ज्यादा इजी रहा। कब? कि जब भी आपका डेटा हॉरिजॉन्टली बहुत बड़ा है तो आप एच लुकअप लगाइए। इससे क्या करता है, ये अपनी लुकअप वैल्यू को तो खुद ही सर्च कर लेता है हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली अगर डेटा छोटा है तो रो को हम काउंट करके लिख सकते हैं, अगर 5-10 रो है तो। और अगर डेटा आपका वर्टिकली बहुत बड़ा है तो फिर आप वी लुकअप लगाइए। उससे क्या करता है, अपनी लुकअप वैल्यू को वर्टिकली सर्च कर लेगा डेटा में, और उसके सामने से कौन से कॉलम का डेटा पिक करना है, अगर कम कॉलम है तो कॉलम नंबर हम काउंट करके लिख सकते हैं यहाँ पर। और वी लुकअप ज्यादा क्यों यूज में आता है, क्योंकि मोस्टली हम लोगों का डेटा वर्टिकली ही ज्यादा बड़ा होता है। हम लोग हमेशा डेटा वर्टिकली बनाना ज्यादा प्रीफर करते हैं, कॉलम वाइज कम प्रीफर करते हैं। और अगर डेटा ऐसा हो कि वर्टिकली भी बहुत बड़ा है और हॉरिजॉन्टली भी बहुत बड़ा है, तो फिर हम एक्सेल में यूज करते हैं इंडेक्स और मैच फंक्शन। ये दोनों फंक्शन वी लुकअप और एच लुकअप से भी ज्यादा पावरफुल फंक्शन है। जो काम वी लुकअप एच लुकअप नहीं कर पाते हैं, ये दोनों फंक्शन वो काम भी कर देते हैं, और वी लुकअप एच लुकअप का सारा काम जो वो कर पाते हैं वो भी फंक्शन, ये फंक्शन काम कर देते हैं, इंडेक्स और मैच। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।